क्योंकि ये बात मतलब है ना कि उन्होंने एक तो आपका हक छीना, ऊपर से उन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा हेवी स्पेल भी करवाया, आप पर और आपके परिवार पर। सो दिस इज़ नॉट राइट, और किसी की नज़र का शिकार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। सो आज हम कैंडल फैक्स रीडिंग करेंगे एंड आप सभी का मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप सबके आशीर्वाद के लिए सच में थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, एंड कमेंट सेक्शन में आप 15-15 की ये एनर्जी ज़रूर क्लेम करें। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज एंड श्री महालक्ष्मी है ना, क्योंकि 15 नंबर 6 एंड 15-15 की एनर्जीज अपने आप में ही बहुत पावरफुल है टू अट्रैक्ट मनी, वेल्थ एंड फाइनेंस इन योर लाइफ। अगर आपको भी ये नंबर दिख रहा है, सो यस, देयर इज़ अ साइन दैट यस यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट अबंडेंस इन योर लाइफ। हाँ जी, द ग्रेट की एनर्जी। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर and multiply it into thousands of times and send it back to the sender immediately. आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, राइट? सो आज ये जो एनर्जीज है ना, ये बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप अपने है ना लाइफ में जिस भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं ना, अब आपको परमपिता परमात्मा की तरफ से द ग्रेट स्ट्रेंथ मिलने वाला है। यानी अब आप अपनी उस स्ट्रेंथ से, अपनी कॉन्फिडेंस से शाइन करने वाले हैं। एक अलग ही हाई लेवल की ऊर्जा आप अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हैं। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, राइट? There is a kind of a very heavy negative energies in and around you. Yes, मैंने इन की वर्ड यूज़ किया है, यानी आपके अंदर भी है, क्योंकि जब इंसान के बाहर होती है ना तो वो उसके अंदर भी प्रवेश कर जाती है। सो यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि किसी एक है ना, एक इंडिविजुअल की एंजल नंबर इज देयर, जय श्री राधे, 333 एंजल नंबर, सो वेरी पावरफुल इट इज़। सो यहाँ पे ये बात नज़र आ रही कि कोई एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज है, राइट? कोई ऐसी एक फेमिनाइन एनर्जीज है जो जिसकी नज़र है 24/7 आपके काम पर, राइट? और कहीं ना कहीं जो आप अपनी एनर्जीज में डाउन या लो फील करते हैं, उसका रीज़न भी वही है कि उसी के द्वारा कोई ना कोई ऐसी क्रिया या कोई ना कोई इस तरीके के शब्द, कुछ ना कुछ है ना, मुंह से बोलना या फिर कुछ ना कुछ एक्शन के रूप में इस तरीके से करना, इवन क्रियाएं भी भारी करवाना, ताकि जो आपका ऑरा है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो डाउन हो जाए। या वेरी स्ट्रांग आप पर श्री महाकाली की आशीर्वाद है ना, बहुत स्ट्रांग है। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी है ना स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इवन आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत, मतलब कहते हैं ना, अगर आप किसी पार्टी में चल जाए, किसी फंक्शन में चल जाए, तो सिर्फ आप ही आप छा जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे एनर्जीज है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो ऑरा है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल है। सब लोग आपकी चर्चा करते हैं, आपके बारे बात करते हैं, और ये चीज़ उस पर्टिकुलर फेमिनाइन हेटर, उस पर्टिकुलर हेटर को, डेफिनेटली फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों इन्वॉल्व है। सो बोथ आर, है ना, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं सिर्फ फेमिनाइन ही है, वो पर्टिकुलर औरत ही वैसी है, या वो पर्टिकुलर फेमिनाइन ही ऐसी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसके साथ मैस्कुलिन एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रही है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, राइट? और वही चीज़ें हैं, दोनों मतलब आपस में एक है। ऐसा आपको लगता होगा कि नहीं, एक नहीं है। या अगर कोई उसके है ना बिहाफ में आकर आपसे बात करता है या कोई आपसे जानकारी लेता है, तो थोड़ा सा आप बेवेयर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज बता रही हैं एंड ये बात आप रीडिंग सुन रहे हैं, परमपिता परमात्मा आपको सुनवा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये बात आप तक पहुँचे कि दोनों पर्सन एक है, ठीक है? आप कई सालों तक इस भ्रम में रहे कि आपको ऐसा लगा कि नहीं वो बुरी है या वो बुरा है, बट उसका पार्टनर या वो जो उसके साथ मिला हुआ है, ठीक है, या उसका फ्रेंड हो, उसका पार्टनर हो, या उसका जो भी रिलेशन में है वो अच्छा है, बट नहीं, वो अच्छा नहीं है। वो उसके साथ कंप्लीटली दोनों, मतलब कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। दोनों के अंदर नकारात्मकता है और दोनों आपकी कॉन्फिडेंस, आपके परिवार की खुशी, आपके परिवार का वेल्थ सक्सेस को देखकर परेशान और पीड़ित रहते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। कई बार उन्होंने, है ना, मतलब ये भी बात है कि उन्होंने आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या किसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी में है ना, वो भी छीनने की कोशिश की है। यहाँ पे ये एनर्जी सारी मतलब वेल्थ वाइज भी, चाहे वो हेल्प के मामले में या फिर वो जिद से, गुस्से से, है ना, छीन झपट्टा करके या फिर अच्छे बनकर, दोनों ही प्रकार से उनका मेन मकसद ये रहा है कि जो आपके फाइनेंस है उसमें डिस्टर्बेंस पहुंचे और आपके फाइनेंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इवन आपके बच्चों को भी नुकसान उस चीज़ की पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। और आपके बच्चे उनके, है ना, उनकी एनर्जीज में आ जाए और वो आपके अगेंस्ट हो जाए, इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। दे मतलब उनका जो एनर्जीज है ना, वो आपके फाइनेंस और आपकी जनरेशन, ठीक है, वो आप और आपके बच्चों पर है। स्पेशली आपके, है ना, मतलब यहाँ पे ये बात है कि जिनसे आपको बहुत प्यार और एक जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उस वो बच्चे से बहुत ज़्यादा उनको जलन और ईर्ष्या है। आपके बेटे से हो सकती है, ठीक है, आपके पार्टनर से हो सकती है। यहाँ पे मतलब सन की एनर्जीज है कि वो उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बेटे को एक ग्रेट स्ट्रेंथ देखती है और दोनों ही इन्वॉल्व है, देखती क्या दिखता भी है साथ में, और दोनों एक जैसे ही है, गलत कार्यों में लिप्त और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। एंड उनकी एनर्जीज यही है कि दे जस्ट वांट यू टू बी वेरी हेल्पलेस। वो आपको हेल्पलेस देखना चाहते हैं एंड बी ऑलवेज डिपेंडेंट। जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो आपके बच्चे है, वो आपका फाइनेंस है, वो आपकी फैमिली है। ये उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत अच्छे से पता, और उसी चीज़ को डिस्टर्ब करना और उसी चीज़ को खराब करना इस चीज़ की है। और यहाँ पर ये बात है ना, नज़र आ रही है कि आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें ही आपको सब लोगों से, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी और कॉन्फिडेंस की जो बात आ रही है वो ये है कि आपके अंदर जो पवित्रता और जो शीतलता है, इट मीन्स दैट यू आर प्योर डिवाइन एंड यू डू नॉट हैव, मतलब कैसे ना, किसी के लिए भी कोई ग्रजेस होल्ड करके रखना या किसी के लिए भी कुछ हैवीनेस रखना, ये आपकी एनर्जीज नहीं। एंड ऑल यू वांट इज टू बी शाइन इन योर ओन लाइफ। आपकी, है ना, आप अपनी ही ज़िंदगी में शाइन करना चाहते हैं या चाहती है, ये बात है। आपको किसी और की ज़िंदगी या किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है। बट दैट पर्टिकुलर, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब इंसान चमकता है या जब इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो कुछ ईर्ष्यालु लोग हेटर्स बन जाते हैं, ये बात है। दे आर वेरी जेलस ऑफ योर अपब्रिंगिंग। हाँ, जिस तरीके से आप अपने बच्चों की है ना, अपब्रिंगिंग कर रही हैं, जिस तरीके से आप खुद को निखार रहे हैं, ये चीज़ें उस पर्टिकुलर हेटर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। एंड वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी, आप ना कंटिन्यूसली बेसिस पे आप अपनी, है ना, डेफिनेटली अब मैं बोलना चाहूँगी, नज़र वारते रहा करिए। आप अपने और अपने परिवार वालों की नज़र वारते रहा करिए। साथ ही साथ नज़र वारते रहा करिए अपने परिवार वालों की, क्योंकि और स्पेशली अपनी अपने और अपने परिवार वालों सबकी नज़र वारते रहा करिए, वही कंटिन्यूसली बेसिस पे, ठीक है, और बहुत पावरफुल तरीके से, मतलब जो आप करते आ रहे हैं, जिस भी तरीके से आप नज़र मारते हैं, डेफिनेटली उसको करिए और उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस इंसान की 24/7 नज़र हो आप पर, है ना, चाहे वो आपसे कितने भी दूर हो, बट दे स्टॉक यू ऑनलाइन, राइट, और एनी मीडियम। सो हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप चाहे तो आप नज़र दोष निवारण सात्विक शक्ति ले सकते हैं, विच इज़ फॉर द लाइफ टाइम एंड दिस विल हेल्प यू। और बहुत इजी भी है और बहुत पावरफुल भी है, जैसा मैंने कहा, है ना, बहुत पावरफुल है। दिस इज़ अ डिवाइन सात्विक शक्ति। तो उस शक्ति से आप जुड़कर अपने और अपने परिवार के लिए कम्प्लीटली फॉर लाइफ टाइम आप इस सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। इट मीन्स दैट कि उनके द्वारा जो भी हैवी वाइब्रेशनल, या अगर वो आपको देखता है या देखती है और उसके बाद आपके परिवार में कंटिन्यूसली, है ना, आपके पार्टनर के साथ कंटिन्यूसली कलह कलेश या फिर अचानक से हेल्थ खराब हो जाना या चीज़ें इस तरीके से हो रही है, सो यू शुड नॉट इग्नोर इट। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, आज ये जो मैसेजेस आया है,
ये जो बात आई है, ये बात कहीं न कहीं आपको एज़ अवेयर करा रहा है और ये चीज़ आप कई समय से देखते हुए आ रहे हैं। बट यू आर लाइक है ना इग्नोरिंग। तो यहाँ पे ये बात है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक एक्शन। अपने घर को गंगा जल से या शुद्ध जल से, ठीक है, कोई अभिमंत्रित जल से ज़रूर पूरे घर को है ना छिड़काव करिए। मेक श्योर करिए घर का एक ईच एंड एवरी कॉर्नर शुड बी नीट एंड क्लीन एंड इट शुड बी वेरी वाइब्रेंट एंड शुड वेलकम द पॉजिटिव एनर्जीज। तो ये बात अपने घर के आउटडोर है ना मेन डोर में आप प्लांट्स ज़रूर प्लेस करके रखिए। एक जोत या आगे एक अगरबत्ती या एक कैंडल ज़रूर है ना 24/7 अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर जलाइए। अगर नहीं भी पॉसिबल है तो शाम में ही 2-3 घंटा कम से कम जलाइए, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना वो आए आपकी घर में, आपकी ज़िंदगी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी हैवी एनर्जीज है वो निकले। और अगर किसी पर्सन या आपके है ना किसी पर्सन की नज़र आपको या आपके फैमिली मेम्बर को अचानक से मतलब कहीं घूमने जाना हो, कहीं कुछ कहीं फंक्शन हो, कहीं पार्टी हो, अचानक से घर में कलह कलेश हो गया, अचानक से कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, अचानक से इतना कलेश हैवी हुआ है कि सबका मन छोटा हो गया, मतलब कोई अच्छा कार्य करने जा रहे, इवन कोई अच्छी चीज़ अच्छी जगह ही घूमने जा रहे, बट अचानक से मन में इतना कलेश पूरे परिवार में हो गया कि सबका मन छोटा हो गया और आनंद नहीं आया। कोई फेस्टिवल, कोई पर्व त्योहार में किसी प्रकार का इस प्रकार से अगर ऐसी एनर्जीज है, सो यू शुड वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हाउस, है ना। तो अपने हाउस का कंप्लीट प्रोटेक्शन, सात्विक रेमेडी यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर दिस। तो उसमें कुछ आपके घर की डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी एंड दिस विल रियली मतलब कोई भी हैवी एनर्जीज या किसी पर्सन की भी हैवी एनर्जीज आपके घर में अफेक्ट नहीं करेंगे एंड इट विल नॉट एंटर इन योर हाउस एंड इट विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। सो दिस रियली यू नीड टू डू इट, यू शुड नो। अब कहते हैं ना यू कैन वाली एनर्जीज नहीं है, यू नीड टू वाली एनर्जीज है। और अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करे सो रियली यू हैव टू वर्क ऑन दिस। बाकी आप जिस तरीके से भी है ना नज़र मारते हैं उस चीज़ को ज़रूर कंटिन्यू ही करिए और कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अपने बच्चे और अपने है ना बेटे को लेकर। यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है, क्योंकि आपका परिवार का हंसी खुश, क्योंकि ये बात मतलब है ना कि उन्होंने एक तो आपका हक छीना, ऊपर से उन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा हेवी स्पेल भी करवाया, आप पर और आपके परिवार पर। तो दिस इज़ नॉट राइट। और किसी की नज़र का शिकार होना, किसी के हेवी ब्लैक मैजिक का शिकार होना, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, प्लीज़ ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर वो नकारात्मक चीज़ों में लिप्त है तो आपको भी सकारात्मक चीज़ों से जुड़कर अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जीज बहुत क्लियर आ रही है। मतलब इट इज़ नॉट वन पर्सन और द 2 पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल की यहाँ पे जलन और ईर्ष्या और आपसे है, जलन और ईर्ष्या आपसे है। क्योंकि व्हेन यू मतलब आप कहते हैं ना पवित्रता हो, स्माइल हो, ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान को अपने आप ही खूबसूरत और अपने आप ही उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। और जो इंसान हमेशा जलता या परेशान होता है, एक दूसरे की खुशी को देखकर है ना उसको अप्रिशिएट नहीं करता, वो इंसान कुढ़ता रहता है, जैसे सिगरेट होता है, राइट। सो अगर कोई स्मोक कर रहा है, राइट, तो उसके लंग्स को तो अफेक्ट कर रहा है, ये बात सच है। इन्वायरमेंट पे भी उसका बहुत बड़ा बड़ा असर है। सो यहाँ पे वही बात है कि जो इंसान आपसे जेलस रखा हुआ है, जो आप पर स्पेल वर्क करवा रहा है, जो आपका हक छीन रहा है, जो आपको है ना किसी इस तरीके से हैवी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी ज़िंदगी में भी आपको आगे बढ़ते देख देख के कुढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उनके भी अंदर में कितनी भयावह आपके लिए बेफालतू की जो जलन रखे हुए वो आपको तो अफेक्ट कर रही है। एनवायरमेंट में तो उस चीज़ का असर दिख रहा है, बट इंटरनली ऑल्सो दे आर हैविंग द मेजर हेल्थ इश्यूज, ये चीज़ें हैं। आपको देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना तिलमिला जाना, परेशान होना, बड़बड़ाना, इस तरीके की एनर्जीज है। स्पेशली आपको और आपके लव्ड वंस को, आपको और आपकी फैमिली को साथ में देखना, दिस इज क्योंकि वो उनका खुद का साथ नहीं मिला ना, और यहाँ पे उनकी जो जलन और ईर्ष्या है वो क्योंकि उनको वो चीज़ मिली नहीं, तो अब वो आपसे वो उस चीज़ की जलन रखते हैं।
और उस चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एंड देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने घर को नहीं सँभाला और अब वो चाहते हैं कि आपके घर में भी जो सुख शांति बनी हुई है वो भी चीज़ भंग हो जाए। उन्होंने अपने घर को ही नहीं सँभाला। नज़र उन्होंने हमेशा दूसरों के घर पे ही रखी, चाहे आपके घर हो चाहे किसी दूसरे के घर को बर्बाद करने में। सो अब अपने घर पे जब ध्यान ही नहीं दिया, सो हाउ इट विल बी, राइट? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ठीक है? स्पिरिचुअली आप खुद को एक्टिव रखिए, क्योंकि ये आपको एक मतलब कहते हैं ना, अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उससे लड़ने में एक बहुत पावरफुल बनेगा। इवन आप अच्छी चीज़ों से, अच्छी शक्तियों से भी जुड़ पाएँ। और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे है ना, अध्याय स्कंद दूसरा अध्याय 7वां, ठीक है? श्रीमद् भागवत में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है, एकदम क्लियरली मेंशन है, ठीक है? कि परमपिता परमात्मा का नाम, उन पर विश्वास, अध्यायों है ना, जो हम उपनिषद पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता हो चाहे श्रीमद् भागवत हो या कोई भी है ना ग्रंथ, तो वो हम नहीं पढ़ सकते अगर परमपिता परमात्मा पर आस्था आ ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, शिव जी की आराधना करिए, क्योंकि जो इंसान शिव जी की आराधना करता है ना, भोले बाबा की आराधना करता है, तो वो ना कहीं उसके भक्ति भाव उसकी जागती है, ठीक है? उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल की। और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस है, जो ऑब्स्टेकल्स है, उस चीज़ को बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है। और डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप के लिए श्री माँ पार्वती का ज़रूर आप आराधना करिए, ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेगा। और अगर आप, क्योंकि देखिए इस दुनिया में सब कुछ है, इस दुनिया में सब कुछ है, अगर वो भारी हैवी स्पेल या कुछ हैवी करवा रहे हैं, तो उसका सटीक तोड़ भी है, और वो बहुत सारी दिव्य गोपनीय शक्तियाँ भी है, जो इंसान को रंक से राजा बना सकती है। ये भी बात है, अगर वो गलत तामसिक इस्तेमाल कर रहे हो, तो सात्विक चीज़ें भी है, जो इंसान को फटाफट जल्दी एक मतलब कहते हैं ना, आशीर्वाद के साथ लाइफ में वो आगे बढ़े। तो ये चीज़ें भी है। तो वही बात है कि वो जुड़ने वाला भी भाग्यवान होता है। और अपने आप को आपको प्रोटेक्ट रखना। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अपने घर में पॉसिबल हो सके तो ज़रूर यज्ञ करिया करिए, डेली यज्ञ करिए, क्योंकि ये ना आपको बहुत आपके घर में एक बहुत हाईली पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेगा, एंड यू हैव टू डू इट। नो मैटर कोई लोग क्या कहे आपके घर के आसपास के, वो हेटर भी कुछ ऐसा फालतू बोल दे, क्योंकि उससे उसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन, क्योंकि वो कोई भी संकट आपके घर में आए, आपकी ज़िंदगी में आए, उस चीज़ के है ना निवारक है श्री हनुमान बाबा। तो उनकी आराधना करिए, यज्ञ पूजा अनुष्ठान, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए और ये चीज़ करिए, क्योंकि ये आपके घर को डिवाइनली प्रोटेक्ट रखता है। और जो भी कर्मा है ना, यहाँ पे कार्मिक रिलेशन नज़र आ रहा है आपका उस पर्टिकुलर हेटर, और एनी वन, इट कुड बी एनी योर रिलेशन में ही आपके कोई है वो, तो उनके साथ आपका ना जो रिलेशन है वो कार्मिक है। वो जो कार्मिक है ना, वो जल्दी क्लेंस होगा, और ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इस चीज़ को भी ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और लाइफ में आप शाइन करते रहिए, और आपकी ये जो कार्मिक रिलेशन है ये भी अब द एंड में ही है, क्योंकि जितना भी आपने सहना था, जितना भी आपने सीखना था, सब आपने सीख लिया, सह लिया। अब आप इस रिलेशन पर एक स्टॉप लगा दीजिए, और अब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, क्योंकि जो परेशानियों से ना हारे, जो अपने आप को चुनौतियों से ना हारे, वही तो असली शेर है, और आप परमपिता परमात्मा के सच्चे शेर हैं। हाँ जी, आप सच्चे शेर हैं उनके। और आप जब उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनका नाम, उनके बारे आप पढ़ रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनको याद ही कर रहे हैं। मान लेते हैं आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें सिचुएशन ऐसी है, बट स्टिल आप उनको याद कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये बात है कि आप उनको याद करें, क्योंकि उनकी आप पर कृपा है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो फेज पीरियड चल रहा है, इट्स द पीरियड ऑफ कर्मा क्लेंसिंग। जो भी आपका कार्मिक रिलेशन है वो द एंड में है, एंड दे विल ऑलवेज बी जेलस ऑफ यू। ये जो पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ये हमेशा जलते रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, और ये जितना आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतना कई गुना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, उतना कई गुना आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। आपकी
है ना, पावरफुल, यू विल बी मोर एंड मोर पावरफुल बिकॉज यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। और चीज़ें आप देखेंगे, अब मतलब कहते हैं ना, ये सोच रहे कि आपको ये एक नुकसान पहुंचाएंगे, परमपिता परमात्मा उनको तो उस चीज़ का 10 गुना भर के मिलेगा ही मिलेगा, 10 गुना भी क्या, इन्फिनिटी टाइम्स मिलेगा। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो भगवान का सगा होता है ना, इसीलिए बोला भी जाता है कि कुछ नहीं कहना चाहिए चाहे जैसे भी हो, है ना, बोला भी जाता है कि जो भगवान का सगा है, जो हमेशा 24/7 जिसकी याद में परमात्मा है, उस पर्टिकुलर पर्सन को गलत उसके साथ करना महापाप है। और वो फिर पर्सन ना परमपिता परमात्मा की नज़रों में आ गया, और जो नज़रों में आ गया ना, फिर जो उनकी शक्तियाँ हैं ना, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को इतना पिटा देगी और इतना रुला देगी ना कि वो फिर माफ़ी मांगते मांगते भी कम है। वही बात है कि वो अपने लिए महापाप क्रिएट उनको करना था, तो चीज़ें सिचुएशन ऐसी बनी कि उन्होंने आपसे पंगा लिया, आपसे जेलसी रखी। आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, ये बात यहाँ पे नज़र आ रही, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वही आपका मेन फाइनेंशियल ग्रोथ है, वही आपका रिलेशनशिप है, वही आपका स्ट्रेंथ है। और उन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर आप पूरा कोशिश करिए, पूरा अपना कोशिश करिए 100%। नहीं हो पा रहा है तो आप उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हैं ना, स्टक एनर्जीज है, वो क्लेंस आउट हो। बट आपको इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, आपको किसी भी हाल पर परमपिता परमात्मा से जुड़ना ही है। क्योंकि जब आप उनसे जुड़ेंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा हाई लेवल की आएगी, जो आप अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में अपने आइडियाज़ पर काम करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ें लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आप लाइफ में आगे बढ़े, ये सिवाय परमात्मा के और कोई भी नहीं चाहता, कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहता। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवन दैट समवन विल कम एंड सपोर्ट यू। स्टॉप। योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज योर गॉड, योर डिवाइन। परमात्मा के आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो उन्हीं का नाम लेते हुए, उन्हीं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। और किसी से कोई दुखड़ा रोने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके परमपिता परमात्मा है। क्योंकि आज आप इस रीडिंग से जुड़े हैं, तो ये तो पूरा गारंटेड है कि यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड एंड यू बिलीव एंड लव द गॉड सो मच। एंड यू, मतलब कहते हैं ना, हमेशा वो एक होता है ना, सबसे प्यारा बच्चा जो परमपिता परमात्मा का होता है, भगवान जी का होता है, वो है आप। सो ये बात तो यहाँ पे 110% श्योर आ रही है। ऑल यू नीड इज टू शो टू एवरीवन दैट यस, यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द डिवाइन गॉड। आप सबसे भाग्यशाली और सबसे, है ना, ब्लेस्ड है। भगवान जी के सबसे प्यारे और सबसे भाग्यशाली और सबसे खुशकिस्मत इंसान है, खुशकिस्मत बच्चे हैं आप। और ये चीज़ आपको प्रूव करना होगा, क्योंकि वो तो आपको अपना बच्चा मानते हैं, आप भी उनको अपना पिता मानते हैं। बस वो स्ट्रेंथ भी आप, है ना, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो भगवान जी का बच्चा कैसा होगा। सहने की शक्ति भी आपकी हाई लेवल की है, ऐसा नहीं है कि आप सहते नहीं, पर जब गुस्सा या तेज भी होना, तो भी आपका हाई लेवल का ही होता है। जिस प्रकार शिव जी को जब गुस्सा तेज आया था, तो कैसे हर चीज पूरा एकदम, है ना, तांडव मच गया था, तांडव हो गया था, ऐसी चीज। क्योंकि जब आपको गुस्सा भी आता है, कोई प्रवोक कर, सहते हैं आप, बहुत सहते हैं, जितना हद तक आप मतलब सह सकते हैं ना, आपके लोग करते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं, चीजें ऐसी करते हैं ताकि आप कुछ ऐसे बोले, कुछ ऐसे करें। जब सहना छोड़ देते तो वो भी डर जाते कि अब पता नहीं ज्यादा गलती हो गई मेरे से। हाँ, डेफिनेटली मैं इस, है ना, कैंडल वैक्स रीडिंग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज और उस पर्टिकुलर हिटर की काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी है, जो आपको नुकसान पहुँचाने में, है ना, तत्पर रहती है। डेफिनेटली लेट्स सी फ्रॉम द टारो कार्ड्स व्हाट इज द मैसेज फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज। ओके, ओ वाओ, पीसफुल हार्ट की एनर्जीज है।
Find solace and serenity in the quiet moments of retreat. Wow. यहाँ पे परमपिता परमात्मा, look at this, ये प्यारी सी जगह आपके लिए मैनिफेस्ट की जा रही है ना? पहाड़, हरियाली, ग्रीनरी, सनराइजिंग, एंड ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है, तो है ना, वाटरफॉल, तो बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जीज। और यहाँ पे यही आपके लिए कहा भी जा रहा है, उस जगह में है ना जहाँ शांति है, वहाँ एक मतलब कैसे ना, शांति से आप सुबह मॉर्निंग में आप उठिए, इवनिंग में जो भी आपको समय मिलता है, राइट, और नेचर को थोड़ा निहारिए। कुछ नहीं करना आपको, बस आधा एक घंटा बस निहारना है, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट देखिए, निहारिए, सूर्य भगवान जी को निहारिए, पंछियों को निहारिए, पहाड़ को निहारिए, वाटरफॉल, ग्रीनरी को निहारिए, क्योंकि ये चीज़ आपको है ना बहुत भरपूर, यू आर कनेक्टिंग विथ मदर अर्थ, मदर नेचर। सो यस, ये चीज़ें आपको अपने में दिखेगा ना, आप ये करके देखिएगा, आपको जो अब कहते हैं ना रसगुल्ला कितना मीठा है, खा के देखिए तब पता चलेगा। लुक एट दिस, बैजर की एनर्जीज है, परसिस्ट विथ डिटर्मिनेशन एंड रिसाइलेंस इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। चाहे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितनी भी चैलेंजेस आए, ऑल यू नीड इज टू स्टे डिटरमाइंड एंड फोकस ऑन योर वर्क, चाहे जितनी भी एडवर्सिटी आए। बाकी मैं आपको रेकमेंड करूँगी, और ये आपकी एनर्जीज़ भी है कि आपको सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहिए और अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो, राइट, क्योंकि यहाँ पर जब उनके द्वारा हैवी क्रियाएं हो रही है ना, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एंड यू हैव टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन सात्विक शक्ति। भगवान जी का आशीर्वाद तो सब कुछ है, और उसी आशीर्वाद से आप इन शक्तियों से जुड़कर अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, और डेफिनेटली आपके अवेयरनेस में होनी चाहिए, बस ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जय श्री राम, और रीडिंग को यहीं पे करते हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, एंड परमपिता परमात्मा की डिवाइन ब्लेसिंग्स, उनकी आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, या आप सात्विक रेमेडीज, या फिर आप है ना हीलिंग के लिए, सात्विक हीलिंग के लिए, आपको खुद की हीलिंग, या फिर आपके है ना हाउस प्रोटेक्शन के लिए, कंप्लीट आपका हाउस प्रोटेक्ट रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919, और यही पेमेंट नंबर है, और यही व्हाट्सएप नंबर है, और कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक में फेसबुक पेज है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, आप ज़रूर उस पेज पर फॉलो करें मेरे को, और ज़रूर वहाँ पर भी जुड़े। सो बस इतना सा बात है, और आप परमपिता परमात्मा के बहुत प्रिय और बहुत खास बच्चे हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत सारे लोगों को दिल मिला देती है, बट आपकी मुस्कुराहट किसी का दिन बना देती है, और वो दिन है परमपिता परमात्मा का। उन जब आप मुस्कुराते हुए परमपिता परमात्मा से मिलते हैं, तो ये तो आपका भी अनुभव है, कितना वो भी खिलखिला उठते हैं, और उन्हें भी कितना सुकून और चैन मिलता है। तो मुस्कुराइए उस परमपिता परमात्मा, आपके पिता के लिए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।